बेटा जी, वो हम सब जानते हैं। आज के दिन ना आपको आपके ओरिजिनल पापा जी की बहुत याद आ रही है ना? और खासकर तब जब आपकी मम्मी जी आपके लिए डुप्लीकेट पापा जी लेके आ रही है ना? पर मैं ना आपसे एक बात से बहुत नाराज हूं। तो बेटा, वक्त की नजाकत समझनी चाहिए ना आपको। ये टाइमिंग ना बहुत रॉन्ग हो गई है आपकी। गलत बात है, ठीक नहीं किया आपने। हाँ? बेब्स, मुझे नहीं पता। ये मैं। बबीता जी, मतलब अदरवाइज मत है ना, पर एक बात तो है, आपके फर्स्ट हस्बैंड हैं अशोक भाई साहब, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं, देखो हैं? बिल्कुल गबरू जवान। और आप भी हैं? है, इतनी जवान लग रहे हो इसमें आप। क्या बात है, हैं? आज ही का एक दिन जब मैं अपने गुजरे हुए कल को याद नहीं करना चाहती थी, सोचना भी नहीं चाहती थी उसके बारे में। भूल जाना चाहती थी कि मेरी शादी हुई थी, भूल जाना चाहती थी कि आपसे शुरू मेरी जिंदगी। और आज ये सब भक्ति तरीके से सबके सामने आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोगों की आंखें ना मुझ पे गड़ी हुई है, हंस रहे, सब कुछ पे मजाक बना रहे मेरा। तकलीफ मन में भी हुई है, पर अब यह मानो कि कुछ ना हुआ। कुछ कैसे कुछ नहीं हुआ? देखा ना अभी कितना कुछ हो गया वहां पे सब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सलमानी में रखती थी मैं वो सीडी मेरे कपड़ों के बीच में, वो पहुंची कैसे वहां पे? उन कड़वी यादों को न जाने कितने तहों के नीचे छिपा के दबा के रखा था मैंने। सब हुआ कैसे? अरे छोरी, कहाँ चल दी भाई अपनी गैंग के साथ ये कार्टन कूटन लेके? अरे वो ये बेब्स का सामान है ना सारा, अब वो भी इधर ही रहेगी ना आप दोनों के कमरे में। सामने वाले की फीलिंग्स ठीक हो, गहरी नहीं आपको, और आप कभी नहीं समझते हो। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग हनुमान अंकल। आपको पता है क्या, आज तक ना मेरी बेब्स ने, ना मेरे दादू दादी ने, ना मेरे फ्रेंड्स ने, किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं बोला कि मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, सिवाय आपके। नहीं, मैं कह रहा हूँ बदलो आप अपने आप को। अगर मैं ना सुनूं तो? मतलब हनुमान अंकल, कल तक जब मैं अपने पापा जी को जवाब दे रही थी पलट के, तो आप तो मुझे प्रेज कर रहे थे, मेरी वाहवाही कर रहे थे।
आप तो यही बोलते थे ना कि छोरी तेरी तीखी जबान से अधूरा है लेकिन तू खराब बोलती है, और आज जब आप पे बात आई तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो गया, मैं गलत हो गई। मिनी, तमीज से बात कर। तो मुझे क्या बोल रही है? नहीं बोलना यार, वो हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं? ये जो स्टूपिड थॉट है ना जिसे लोग लव कहते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देता है। Why did you do this यार? क्यों? एक बार मेरी बेब ने झेल लिया, अब और नहीं। मैं उसे वापस इस सबसे नहीं गुजरने दे सकती। मैं ले जाऊंगी अपनी बेब्स को यहाँ से, आपसे दूर। मत यार प्लीज, मुझे सीरियसली नहीं पता ये सब। यही तो पूछ रहा हूँ चोरी के, तो सब कैसे हुआ? क्या सब हनुमान अंकल? जो सीडी थारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? मुझे नहीं पता। ये क्या कह रहे हैं आप? मिन्नी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, ऐसा कर भी नहीं सकती आप। आपके दिमाग में बात आई भी कैसे? वो कितना प्यार करती है मुझसे, वो कर ही नहीं सकती है अपनी बेब्स को हर्ट। सही कह रहे हो जी आप। आपकी चोरी आपको हर्ट ना कर सकती, पर मेरे को तो कर सकती है। पता है सॉरी, तू कभी चाहती ही नहीं थी एक्चुअली ये रिश्ता हो ना। पहले भी रोई थी, खड़ा कल्पी थी तू। तेरी माँ तो तेरे से छूट जाएगी ना। मैं यही था ना भाई तेरे जीव में। सॉरी, मैंने तेरे से 100 बार पूछा, 100 बार कहा मैंने कि वीर वालिका हमारी खुशी हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। कहा था हनुमान अंकल, एक बार मेरी बात उस समय तो तुम कुछ और कहती थी। तू एक बार कहती तुम्हें जिंदगी भर थारी मम्मी के साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रखता, दैट्स इट। और तू कह देती तो फिर उतना रिश्ता भी ना रखता। फिर क्यों? नीचे वहां पे थारे से प्रॉमिस किया था ना चोरी मैंने, कि थारी मम्मी की आंखों में कभी आंसू ना आने दूंगा। उस दिन आके तू एकदम से बाहर से निपट गई। खड़ा कॉन्फिडेंस दिया तूने मुझे, आप हीरो हो हमारे, यू आर द बेस्ट। आप क्या कह रहे? मैं चोरी भावड़ा था,
हमारा पता नहीं एकदम से कैसे दिमाग खराब हो गया था कि मैं सोचा कि अंदर बढ़ूंगा तेरा। प्लीज प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए, मत बोलिए अब और कुछ। आप ऐसी गलत बात क्यों बोल रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप ये बोल क्यों रहे हैं। चल क्या रहा है आपके मन में? सौतेले बाप ऐसे ही बोला और सोचा करते हैं भाभी। इसमें नई बात क्या है? हाय हाय सुखी जी, मुझे तो हमारी मिनी का ना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होगा इसका शादी के बाद। और बबीता भाभी, आपकी जैसी माँ ना मैंने पहली बार देखी, जो अपना पहले सोच रही है लेकिन अपनी औलाद का नहीं। एक सेकंड लवली बुआ, बेब्स क्या सोचे क्या नहीं इससे आपको क्या? उसकी मर्जी है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो बीच में? और फिर हनुमान अंकल मुझसे पूछ रहे हैं ना, आपसे नहीं पूछ रहे ना कि हमारा घर का मामला है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। लो जी, ये होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको ना अभी कुछ भी समझाएंगे ना, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं समझेगी वो, और क्यों समझे वो? नहीं तुम चाहती क्या हो लवली? मुझे सुख चैन से जीने नहीं देना चाहती हो तुम? आग क्यों लगा रही हो? और मुझे क्या पता कि सीढ़ी के पीछे कहीं तुम्हारा ही हाथ हो? अब तू गलत बोल रही है बबीता। हाँ बीजी, हाँ हमेशा से मैं ही गलत हूं ना। आप सब सही, आप सब लोग एकदम सही, और बबीता ही गलत, हमेशा से गलत। ये सुनती आ रही हूं ना मैं इतने सालों से, यही कहा है ना आपने मुझे। लो जी पापा जी, सुन लो, भाभी पे आप कैसे वारी वारी जाते थे और कहते थे कि हमारी बहू हमसे बहुत प्यार करती है। पर नहीं पापा जी, भाभी तो हमें अभी तक टॉलरेट कर रही थी। तो कैसे करूं प्यार? रीजन क्या है कि मैं प्यार करूं आप सब लोगों से? बता मुझे लवली, रीजन क्या है? तेरे मुंह में जो भी आता था ना तू कह देती थी, तब तक ठीक था। बीजी और पापा जी, एक बार मैंने बोला कि जाओ बबीता रह ले लंदन अशोक के साथ, अपने पति के साथ जी। अब एक बार मैंने बोला, मैं मजबूर थी तो अपनी सेवा कराने के लिए रोक लिया, और मैं करती रही सेवा, करती भी। क्या ऑप्शन क्या था मेरे पास? पति विदेश में था तो बस सेवा करती रही। और तू लवली, तू मुझे बात बात पे ताने मारे और मैं तुझे प्यार करूं, पीछे मुझे अशोक से दूर रखे और मैं उन्हें प्यार करूं। बेब्स, पापा जी अपने आंखों के सामने अपने बहू पे अन्याय देखे बट चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, और मैं प्यार करूं। मेरी मजबूरी को महानता बना दिया। महान है बबीता, और बेबी जहां से मैं आ गई महान समझने लगी, मैं अपने आप को सोचने लगी कि हाँ मैं ऐसा करूंगी ना तो सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे। बबीता सब है ना, आदर्श बहू बना देंगे, मैं आदर्श बहू बन के रह गई। हाँ फिर सोचा कि ठीक है जब अशोक आएंगे ना वहां से तो मैं उनसे कहा करूंगी, बताया करूंगी देखो आपके पीछे मैंने क्या क्या सहा। आते थे वो, कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी मेरा हाल नहीं जानना चाहो, कभी नहीं। तेरी उम्र की थी ना मैं लवली जब शादी होकर आई थी, तुझे कभी नहीं लगा, तूने मुझसे कभी पूछा कि बबीता भाभी पति के बिना कैसे रहते हो आप?
तूने पूछा कभी मुझसे, कभी कभी सोचा मेरे बारे में? तू सच जानना चाहती है ना? सच सच सुना है ना तुझे? तू सुन, तू सच सुन आज तू। सच ये है कि जब मैं तुझे और सुखी जी को देखती थी ना साथ में, तो गुड़न होती थी मेरे मन में। सुखी जी को मैं देखती थी ना करवा चौथ का व्रत रखते हुए अप्पा जी के लिए, तो ऐसे मन में ना अंदर से जल उठती थी मैं। सुखाती रही मैं, दिन जलती रही, झेलती रही। झेलती रही? हाँ पापा जी, झेलती रही। गलती तो थी मुझे वो शादी अशोक के साथ। बर्दाश्त करती रही मैं अपने अकेलेपन को, बर्दाश्त करती रही मैं वो हर रिश्ते को जो अशोक की वजह से मेरे ऊपर थोप दिए गए थे। नफरत है मुझे अपने अतीत से, जिसका आज तक छुटकारा नहीं मिल पा रहा है मुझे। अब छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से। भगवान के लिए मुझे मुक्ति दे दो, आजाद कर दो मुझे, मुक्ति दे दो। चलिए सुखी जी, जब भाभी ने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर ही दिए, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? मिनी, मिनी, मिनी। विनी, देख तुझे अगर तेरे मन में जरा सा भी खटका है ना कि तेरे अरमानों कल मेरी शादी ना हो, तो तू प्लीज बता दे। तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में और कोई नहीं मिनी। तू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है मेरी लाइफ में। तू बोल दे, अगर प्रॉब्लम तो बोल दे प्लीज। बोल दे छोरी, बोल दे। हद करते हो यार आप दोनों। बच्ची मैं हूं, लेकिन बच्चे की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हो। अरे यार ठीक है, हो जाता है कभी कभार। हनुमान अंकल ने गुस्से में बेब्स कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? इसलिए हनुमान अंकल ही तो है यार। ठीक है, एटलीस्ट उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होगी ना खत्म। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, राइट? और हनुमान अंकल आप बहुत गलत बात है। आप वैसे तो मुझे सिखाते ना तो एंगर मैनेजमेंट ये वो। आप कहाँ गए बापू के पास? हाँ पानी है क्या इधर? देखो पीछे पानी पड़ा है ना, आप पानी पियो।
गुस्सा थूक भी दो यार। चलो रिवर्स काउंटिंग करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gone। गुस्सा गॉन। राइट है तुम्हारा अंकित? गुस्सा गॉन ना? चलो यार अभी चलो नीचे, शादी तो कंप्लीट कर लो यार। और बेब्स की माता रानी यार क्या कर दो यार आप, अब तो सब कुछ ठीक कर दो। इतने स्यापे तो बॉर्डर पे भी नहीं हुए होंगे जितने शादी में हो गए। हंसते हंसते बेब्स।